नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाएं मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलों, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्यों। जल्दी से आप लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो रेशो और प्रोपोर्शनल को लेकर होने वाला है बेटा। कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रोज शाम 8:30 बजे हमारी क्लास होती है। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं भैया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, सभी बच्चे शेयर करके आएँ, लाइक करके आएँ। जो भी बच्चा नया जुड़ा है सेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भैया, बेल आइकन का बटन दबाने ना भूले, ठीक है। जल्दी से आ जाओ आप लोग, शुरू करते हैं फिर सेशन को। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय हिंद। जल्दी से आ जाओ भैया। रेशो एंड प्रोपोर्शनल कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरआरबी एनटीपीसी भैया क्वेश्चन पेश कर रही है आप सभी के सामने। कैसा क्वेश्चन पूछा गया, सभी बच्चे देखें ध्यान से कैसे इसको बनाना है। एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 में 10वीं क्लास की बात चल रही है भैया। यहाँ पर 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, ठीक है। देखें, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं भैया। 64 विद्यार्थी हैं टोटल, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है। लड़कियों की संख्या x प्लस में 16 और ये कितना हो गया x भैया। दोनों कितने हैं भैया, वो कितने हैं, 64 है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा भैया कौन कौन कितना कितना था, ठीक है। तो 2x प्लस में 16 बराबर है 64। तो 2x ये इधर जाएगा भैया, 64 माइनस के 16, तो 2x बराबर है कितना हो जाएगा भैया आपका 48। कितना आ गया भैया, यानी लड़के कितने आ गए भैया 24 और 24 क्या आगे भैया, लड़के आगे। अब क्या पूछा है आपसे, लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात। लड़के कितने हैं भैया 24 और कुल संख्या कितनी है भैया आपकी 64। दोनों का अनुपात पूछा, रेशो पूछा है भैया, निकाल दो। जब तक कटता है जब तक काट देना है आपको। 8 तिया 24, 8 8 64। कितना आ गया मेरे भाई, कितना आ गया बच्चों, 3:8। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे कैसे बताया भैया आप लोगों को। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे भैया, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चनों को कैसे कैसे बताया जा रहा है, कैसे कैसे चीजें पूछी जाती है, कैसे कैसे आप लोग करते हैं क्वेश्चन को। चलो आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। सभी बच्चे शेयर करते रहो, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, सभी बुलाएं भैया बच्चों को, ठीक है। बिल्कुल चैप्टर वाइज चीजें चल रही हैं, आप सभी के पेपर के हिसाब से चीजों को बताया जा रहा है। बिल्कुल लॉक कर दें सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने आ गया भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का करने का प्रयास करता है भैया। उमेश और कपिल को क्रम से 750 और 975 रुपये दान किए। दान की गई राशियों का अनुपात पूछा है भैया। क्या दिक्कत है, सीधा क्वेश्चन है, एक ही लाइन का कुछ नहीं है भैया। 750 और 975 यही तो दान किए, इनका अनुपात पूछा है। 25 से काट दो, 25 या 75 जीरो, 25 या 75, 75 बच गया। और भैया कितना बच गया, 22। 225 हो गया, 25 निम्मा 225। 3 से भैया 10 बार, 3 से ये कितनी बार, 13 बार। तो देखें ध्यान से कौन सा ऑप्शन आ गया भैया, 10:13। ऑप्शन नंबर B4 बिंदास। B4 बिंदास आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, शानदार। लगा दो सभी बच्चे, कर दो इसी बात के ऊपर शेयर कर दें सभी बच्चे भैया, ठीक है। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इसको बनाना है, ध्यान से देखें सभी बच्चे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर दे पाता है इसका। यदि पहली संख्या का 25%, हमें नहीं पता पहली संख्या कौन सी, हमने मान ली x मान ली भैया 25/100।
दूसरी संख्या y मान ली 50%, इसका कितने गुना है भैया? 3 गुना है। स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान से बना ली, सीख गए, स्टेटमेंट को ध्यान से पकड़ना आप लोग सीख गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। चलो भैया, 100 से 100 कट गया, 25 से 2 बार कट गया, तो भैया x बराबर 3 दूनी 6y, तो यहाँ पर अनुपात आ गया 6:1, क्योंकि x का मान होता है सामने वाला, y का मान होता है इधर सामने वाला, तो क्या हो गया भैया? 6:1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस बच्चे का भैया ऑप्शन नंबर बी आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट है उसका। सभी बच्चे आप लोग आंसर दिया करें, इधर उधर की बातों में ना लगा करें, जितने आंसर दोगे इतनी आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी। अगर आप देखते रहोगे, आंसर नहीं दोगे, करने का प्रयास नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा भैया? ठीक है, आंसर देने की कोशिश किया करें आप सभी लोग। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन भैया, देखते हैं कैसे चीजों को करना है। देखें क्या क्या लिखा गया भैया। जेई और मोनिस के कंचों की संख्या का अनुपात क्या भैया? देखो, जो ही लिख दें भैया यहाँ पर, जो ही, और ये कौन है भैया? मिनित। ये कौन है मेरे भाई? मिनित। ठीक है, कि कंचों की संख्या का अनुपात 5:8। ठीक है, जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात, जैकब और मिनित उल्टा लिख रखा है भैया, आप भी उल्टा लिखें, 12:7। जिसका दे रखा है उसको उसी के नीचे लिखेंगे भैया, ठीक है। यहाँ कितना लिख दो? 8, यहाँ कितना लिख दो? 12। जो जगह खाली हो भैया उसको भर देना है बस, ऊपर नीचे की क्या कर दो? गुना कर दो। 12 पंजे 60, 12 अट्ठे कितना हो गया मेरे भाई? 12 अट्ठे 96, और 8 सत्तू 56 भैया। किस किस का पूछा है? जोई और जैकब। जोई और जैकब भैया 60 और 56 का ले लो, 60 और 56 का ले लो भैया। 2 से 30 बार, 4 से काटो भैया, 4 से करें सभी लोग, 4 से भैया 15 बार, 4 से 14 बार। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा तो अनुपात आ गया 15:14। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान दें भैया, जिसका दे रखा है उसी के नीचे लिखना है मेरे भाई, किसी दूसरी चीज को नहीं लिखना है। अगर लिख दिया तो वो गलती हो जाएगी, उसी को आप उसके नीचे लिखें बस, ठीक है। तो कितना हो गया भैया? 15:14 हो जाएगा। राइट आंसर कर दो भैया लॉक सभी बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने भैया, आरआरबी एनटीपीसी। देखो भैया कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के सामने भैया दिए जा रहे हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम आपके सामने, ताकि पेपर से पहले सारी चीजों को अच्छे से किया जा सके, ठीक है। देखें भैया, एक खंबा 405 मीटर लंबा है, हरे रंग से और केसरिया रंग और सफेद रंग से वो भरा हुआ है भैया, ठीक है। 8, 9, 10 अनुपात है, तो कैसे कैसे अनुपात देखें भैया ध्यान से। सबसे पहले केसरिया, केसरिया, दूसरे नंबर पे है भैया सफेद, तीसरे नंबर पर है हरा। क्या क्या अनुपात दे रखा है? 8, 9, 10, 8, 9 और 10 दे रखा है, ठीक है। चलो जी, खंबे में सफेद भाग की लंबाई बताएं। सफेद कौन सा? ये रहा। इसका अनुपात कितना है? 9 भैया। टोटल अनुपात कितना है भैया? ध्यान से देखें, 27। किस में से बताना है? 405 में से बताना है। कर दो भैया, 9 तिया 27, 3 से भैया 13 तिया 39, 3 पंजे 15। तो कितना भाग आ गया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। D4 दिल वाले। देख ले ध्यान से, जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर लिखना है, टोटल को नीचे लिखना है, गुना में जिसमें से बंटवारा हो रहा है उसको भैया गुना में लिखना है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर भैया। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। ध्यान से देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे कैसे हमें इस चीज को करना है भैया, बताएं जल्दी से आप लोग। देखें भैया, क्या एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रासायन विज्ञान 3 चीजें हैं, 3 सब्जेक्ट हैं भैया आपके। गणित,
दूसरा है भैया भौतिकी, तीसरा है भैया रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। कौन सा भैया? रसायन विज्ञान। इसका अनुपात कितना दे रखा है मेरे भाई? 7:8:9। ध्यान से देखना कैसे करना है, ठीक है। जब भी सीटों में भैया परसेंटेज में कोई भी बढ़ाने की बात हो, वृद्धि हो, कितना बढ़ा दिया इसको? 30। तो ये कितना हो गया? 130। ये कितना हो गया भैया? 140। और ये कितना हो गया भैया? 150। तो जब भी प्रतिशत में बढ़ाया जा रहा है तो 100 में बढ़ा दो उसको। किस में बढ़ा दो भैया? 100 में। तो इनको भी आप 100 के हिसाब से मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो सभी की कट जाएंगी, ठीक है, लेकिन करने में आसानी रहेगी। देखें भैया ध्यान से, 0 से 0, 13 सत्ते 91, कितना हो गया भैया? 910। 0 से 0, 14 8 112, 0 15 निम्मा 135, 0 1 0 से 1 0 आ गया भैया। बढ़ाने के बाद 0 0 0, कितना अनुपात आ गया भैया? 9 1 1 1 2 1 3 5। देखे ना भैया कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का भैया? 9 1 1 1 2 और 135। ठीक है, बहुत ही शानदार आंसर भैया। देख लें आप लोग सभी भैया कैसे कैसे बताई जा रही है आपको चीज़ों को, कैसे कैसे बताना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे करना है, उनको 100 के हिसाब से करना है, क्योंकि 100 के हिसाब से आपको गुना भाग करने में, उन चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ताकि कोई भी समस्या आगे जाके नहीं बनेगी। ठीक है भाई, लॉक कर दो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है भैया, आरआरबी जेई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर बता पाता है। 750 एक्स वाई जेड में, ये भैया 2 नहीं है, जेड है। 3 है ना, ये जेड है। 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि x माइनस वाई 5, सॉरी x माइनस 5 अनुपात y माइनस 10 रेशो जेड माइनस 15। इसका अनुपात कितना दे रखा है? 5 4 और 3। 5 4 और भैया 3, कितना दे रखा है मेरे भाई? 5 4 और 3। हमने एक कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली भैया, क्या मान ली? के। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली, क्या मान ली भैया? के मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो हर किसी को इनके बराबर हम पुट करेंगे। हर किसी को किसके बराबर पुट करेंगे? देखें भैया, x माइनस 5 बराबर ये कितना है? 5 बराबर है ये कितना है? के। क्लियर सभी को भैया? चलो जी, देखें ध्यान से आप लोग। ऐसे ही भैया y वाले को मान लो, और ऐसे ही भैया किसको मान लो? z वाले को। ऐसे ही आप लोग किसको मान लोगे भैया? z वाले को मान लोगे। क्लियर? देखो कैसे मानोगे भैया, ये के बराबर मान लिया तो इसको देखें ध्यान से। तो यहां पर आ गया भैया 5k प्लस में 5 बराबर है, ये किसका मान आ गया भैया? x का। किसका मान आ गया? x का। ठीक है, देखो 5 को जब के बराबर लिखेंगे तो देखो ध्यान से देखना, x माइनस के 5, ठीक है, और बराबर है भैया के। तो x बराबर है कितना आ गया ये भैया? के प्लस के 5 हो गया। ठीक है, लेकिन उसको क्या माना है हमने? के माना है, तो भैया ये कितना आ जाएगा? 5k प्लस के 5। 5k प्लस के 5। देखें भैया ध्यान से आप लोग, देख लें एक बार कैसे बताया जा रहा है। साथ के साथ आप लोग उतारते रहें भैया, ताकि कोई भी बच्चा भूल जाए तो वो आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भैया, चलो जी, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये आपका यहाँ पर आ गया है, ये लिख दिया। ठीक है भैया, इसमें क्या आएगा ध्यान से देखें।
ये y माइनस 10 है और ये कितना 4 है, तो यहां से कितना आएगा 4k प्लस में कितना आ जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा 4k प्लस में 10 आ जाएगा, y बराबर है। और ऐसे ही भैया z का निकाल लो आप लोग। z का कितना आएगा ध्यान से देखें 3k, इसकी गुना इसके साथ करो 3k, ये कितना आ जाएगा प्लस के 15। क्या आ जाएगा मेरे भाई, देख लें सभी बच्चे ध्यान से, कितना आ जाएगा। ठीक है, x का आ गया 5k प्लस में 5, 4k प्लस में 10, z बराबर आ गया 3k प्लस में 15। ठीक है, तो ये तीनों भैया, ये पहला समीकरण, ये दूसरा हो गया भैया, और ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। क्लियर भैया, तीनों को प्लस कर दें। 5k प्लस के 5, देखो तीनों को प्लस कर दे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, यहां लिख दे 5k प्लस 5 प्लस के 4k प्लस 10 प्लस के, ये कितना है 3k प्लस के 15। तीनों को ऐड कर दो क्योंकि तीनों का मान कितना दे रखा है 750। ठीक है भैया, देखें यहां से 5 4 9 और 3 12, 12k, ये 15 और 15 30, 15 और 15 30 दे रखा है भैया। और x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको कितना दे रखा है 750। ठीक है भैया, यहां से k का मान निकालना है आप लोग, k बराबर है, देखना ध्यान से, ये 30 से तरा कर माइनस का हो जाएगा तो 720। जब इसको 12 से करूंगा तो 12 छक्के 72, तो k का मान कितना आ गया भैया, यहां से देखें ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें भैया, k का मान कितना आ गया मेरे भाई 60। अब किसका पूछा है आपसे, ध्यान से देखें, सभी का पूछा है। हम एक का निकाल लेंगे, उसी से सारे का पता चल जाएगा। x का निकालना भैया, तो x का मान कितना है भैया 5 के बराबर है, x बराबर 5k, k का मान 60 प्लस में कितना है 5, तो 6 पंजे थे 300 प्लस में 5 कितना आ गया भैया 305। 300 प्लस में 5 कितना आ गया 305। कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। ध्यान से देखना क्वेश्चन को भैया, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाया है, कैसे क्वेश्चन को बनाया है, ध्यान से देख लें भैया आप लोग। क्लियर सभी को, आई होप सभी ने अच्छे से समझा होगा, सभी ने उतार भी लिया होगा, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक चीज अच्छे तरीके से आपको इसीलिए बताई जा रही है ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए, और ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करें भैया, तभी आप लोग आगे बढ़ोगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो भैया, जल्दी से बताएं आप लोग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। क्या क्वेश्चन दिया गया भैया, ध्यान से देखें आप लोग। माँ ने अपने बच्चे अरविंद, बिंदु और चित्रा, उल्टा सीधा मत लिख देना भैया, वरना गलत हो जाएगी चीजें, इसलिए ध्यान से चीजों को देखें। बिंदु और चित्रा, ये भैया 3 चीजें हैं। ठीक है, अब क्या अनुपात है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 भैया। ठीक है, कुछ धनराशि पर यदि बिंदु को 51 रुपए प्राप्त हुए, बिंदु कहाँ है भैया, इसका रेशियो है 3, 3 बताता है 51 रुपए को, 1 बताएगा कितने रुपए को मेरे भाई 17 रुपए को, 1 रुपए, 1 किसको बताएगा 17 रुपए को। किस किस का पूछा है देखना ध्यान से, चित्रा और अरविंद। चित्रा कहाँ है भैया, ये रहा, तो 17 गुना में 4, चित्रा का कितना आ गया 68, और भैया अरविंद का कितना है 17 गुना में 2 34, तो चित्रा का अरविंद का कितना आ गया भैया 68 और 34। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। जब भी रेशो से कोई भी चीज निकालनी हो तो भैया जब वैल्यू दे रखी है तो रेशो को उसी के बराबर पुट करना होता है। ठीक है, शेयर कर दो भैया, सभी बच्चे ईमानदारी से शेयर कर दो भैया, सभी ग्रुपों में सभी भाई बंधुओं को शेयर कर दें भैया आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, ध्यान से देखें कैसा क्वेश्चन दिया गया है, घबराना नहीं है बड़े क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, चीजों को सीखें, अच्छे से देखें कैसे कैसे चीजें बनाई जा रही हैं। एक बार नहीं आता है 2 बार सीखें, 2 बार नहीं आता 3 बार सीखें, लेकिन आपको सीखना ही पड़ेगा अगर एग्जाम पास करना है तो। ठीक है भैया, सीखना ही पड़ेगा आपको।
चलो भैया बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अभी देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से कर पाता है। तीन मित्र ए बी सी, टोटल कितने रुपए हैं भैया, देखना ध्यान से। ए प्लस के बी प्लस के सी, 5525 रुपये। इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50, 50, 100 और 75 रुपये निकाल दिए गए। इसमें से ये निकाल दिए गए, तो भैया ये जब निकाल दिए गए तो ये राशि टोटल में से भी निकाली होगी। ठीक है जी, कितना हो गया भैया, ये 150 और 75 225। इसका मतलब निकाली गई राशि कितनी है, 225। तो 5525 में से 225 राशि निकाल दी गई, तो कितना बचा मेरे भाई, 5300 रुपये बचा। कितना बचा उसमें, 5300 रुपये बचे। अब 5300 रुपयों को भैया हिस्सों में बांटना है 11:18:24 के में। तो सी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है, तो जिसका पूछा जाए उसी का रेशो लेना है भैया। सी का रेशो कितना है, 24। किस में से लेना है, तीनों में से लेना है। नीचे लिखना है भैया कुल को, कितना आ गया 53 गुना भैया कितना आ जाएगा 5300। देखें ध्यान से कितनी बार भैया, 100 बार कट गया, तो कितना आ गया भैया 24 गुना में 100 तो 2400। लेकिन इसने क्या कहा है, आरंभ में सी के पास कितनी राशि थी, निकालने से पहले की राशि वो पूछ रहा है, निकालने के बाद की नहीं पूछ रहा है। निकालने से पहले सी ने कितने निकाले थे, 75। जब वो नहीं निकालता तो भैया उसके पास कितने रुपए थे, उसके पास रुपए थे 2475 रुपये। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, देखें ध्यान से, 2475 रुपये। 2475 रुपये, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया देख ले आप लोग ध्यान से कैसे कैसे बताया है। ध्यान से सारी चीजों को आप लोग देखा करो अच्छे से, तभी हो पाएगा, तभी आप पेपर में क्वेश्चनों को कर पाओगे, बार बार चीजों को देखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट। सारे सिलेक्टेड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भैया करवाए जा रहे हैं, ताकि आप सभी लोग इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से सारी चीजों को बना सकें। बताएं भैया जल्दी से। देखो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2। कोशिश करते रहो, आप सभी कोशिश किया करो भैया। 3:2, तो अनुपात को मैं बटे में लिख दूं, इसके साथ एक्स लगा दो, इसके साथ एक्स लगा दो। ठीक है, चलो फिर पहली संख्या में से 8 घटाया जाता है और दूसरी में से 6 घटाया जाता है, बराबर है कितना अनुपात हो गया, 5:4 हो गया भैया। 5 अनुपात क्या हो गया भैया, 4 हो गया। क्लियर, 5 अनुपात क्या हो गया भैया, 4 हो गया। संख्याएं ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें भैया, संख्याएं ज्ञात करें। देखें आप लोग ध्यान से, ध्यान से देखें भैया, आप लोग इसको यहां से भी कर सकते हो भैया, ऑप्शन से देखना। 8×3 = 24, 8×2 = 16, ये 3:2 है। ठीक है, ये 2:3 है, ये भैया उल्टा हो जाएगा। आप देखना ध्यान से, इसमें से 8 घटाया गया पहली संख्या में से 16, और उसमें से 6 घटाया गया, कितना आ गया 10। कितना आ गया 10, तो भैया कितना आ गया, 2×8 = 16, 2×5 = 10। भैया 5:4 बनाना है, बना 5:4 नहीं बना भैया। ठीक है, तो देखें ध्यान से भैया, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, आर पार गुना कर दे भैया। पहली में से घटा दिया 8 और दूसरी में से घटा दिया 6, 4×3 = 12x, 4×3 = 12 माइनस के 4×8 = 32, 5×2 = 10x, 5×6 = 30। तो यहां से देखा ये इधर आएगा 2x बराबर है, ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस के 2 है बचेगा। x का मान कितना आ गया भैया 1, जहां जहां पर x लिखा है वहां वहां पर कर दो। 3 एकम 3 और भैया 2 एकम 2, तो भैया कितना आ गया आपका 3 और 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिंदास, राइट आंसर। जिसमें से बोले उसमें से करना है, पहली में से बोले पहली में से घटा दो, दूसरी में से बोले दूसरी में से घटा दो, अंश में से बोले अंश में से घटा दो, हर में से बोले हर में से घटा दो। जैसा क्वेश्चन बोले ऐसी इस हिसाब से कर दो भैया। ठीक है, चलो जी
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है। शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। सभी बच्चे ईमानदारी से देखते रहे, अच्छे से क्वेश्चनों को बनाएं, ठीक है। कोई भी चीजें बाहर नहीं जाएंगी, सारी चीजें आपको करवाई जा रही है, एक एक चीज। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के बॉयज और भैया ये हो गया गर्ल, कितना हो गया 5:7। कितना हो गया भैया 5:7। सत्र के दौरान 8 और लड़के दाखिला ले लेते हैं, और लड़के दाखिला ले लेते हैं भैया। तो देखें 5x बन गया ये, और ये 7x बन गया। तो यहां से देखें 8 और दाखिला ले लेते हैं, तो भैया क्या कर दिया, ये 8 कर दिया प्लस में, बराबर है लड़के और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो जाता है। कितना हो जाता है 1:1 कर दो भैया। 5x प्लस में 8 बराबर है कितना आ गया 7x। x को भैया इधर भेज दो, कितना हो गया 2x बराबर है 8। 2 से कितनी बार 4 बार। किसका पूछा है भैया, आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर। आरंभ में देखें भैया इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 और 7 में अनुपात में 2 का अंतर है, और 1 का मान कितना आया आपका 4 आया है। तो भैया दोनों उनके बीच में अंतर कितना आ जाएगा मेरे भाई 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास। लगा दो सभी बच्चे, लॉक कर दो भैया, ठीक है। शेयर करते रहे सभी बच्चे, लाइक करते रहे। जो भी बच्चा नया जुड़ा है भैया चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। सभी बच्चे भैया शेयर करने का प्रयास करते रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, बहुत ही शानदार। बनाए सभी बच्चे, देखते हैं, बनाने का प्रयास करें आप लोग भी। आरोन और आहान के धनराशियों का अनुपात कितना है, ये आरोन और ये क्या है भैया आहान, ठीक है। 9x बटे में 5x, ठीक है। यदि अरुण अपने हिस्से में से 12, देखो अरुण दे रहा है 12, तो इसमें से 12 माइनस कर दो, और इसको दे रहा है तो 12 क्या कर दो भैया प्लस कर दो। देखना ध्यान से, जो दे रहा है उसके में से तो कम होंगे, और जिसके पास आ रहे हैं उसके में प्लस होंगे भैया। तो 9x में थे माइनस कर दिए 12, इसमें प्लस कर दिए भैया। तो कितना अनुपात हो रहा है 4:3 कर दो भैया। आर पार क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 नाम 27x 36 बराबर है 20x प्लस में 48। यहां से ये इधर आएगा तो ये आ गया 7x, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा भैया। ये कितना बन गया 4, और ये बन गया 84। 7 से कट गया कितनी बार 12 बार। क्या पूछ रहा है भैया आपसे, अरुण के पास कितनी धनराशि थी, तो अरुण कितना था 9x, तो 9 गुना में 12 कितना हो गया भैया 12 निम्मा 108। कितनी धनराशि थी अरुण के पास भैया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, चलो जी लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया बहुत ही शानदार चीजें आपके सामने आ गई है भैया। इनको करने से पहले सभी बच्चे भैया 3 चीजें नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भैया, और सभी बच्चों को भैया ये याद रखने हैं, ठीक है। सभी बच्चों को ये याद रखने हैं, सभी की कॉपी में होने चाहिए भैया। पहला है भैया तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। दूसरा है भैया मध्यानुपाती। बहुत ही शानदार चीजें हैं भैया, आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। चौथा है भैया चतुर्थानुपाती, बीच का अनुपात, बीच की चीज चतुर्थानुपाती भैया चौथा, तृतीयानुपाती तीसरा। भैया इसमें है b गुना b, 2 बार b लिखना है, a वाली से भाग कर देना है, b गुना b बटे में a। मध्यानुपाती में क्या करना है भैया, 2 ही वस्तु रहेंगे भैया, 2 ही संख्याएं रहेंगी, a गुना b के ऊपर क्या कर देना है रूट कर देना है। चतुर्थ में क्या कर देनी, 3 वस्तु रहेंगी भैया, 3 चीजें रहेंगी, b गुना c अपॉन ए, b गुना c अपॉन ए। बहुत ही शानदार भैया, सभी बच्चे नोट कर लें इनको, सभी नोट कर लें इनको ध्यान से आप लोग, ठीक है। अब क्या पूछा है ध्यान से देखें,
20 और 50 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या है? 2 बार b को लिखेंगे पिछली वाली वैल्यू को और बटे में 20। अनुपात पूछा है मध्य अनुपाती से 9 गुना में 16, इसका क्या है? रूट है। तो भैया ये 16 में 144 का हो जाएगा 12, और ये किसका हो जाएगा भैया? देखें 2 से 25, 25 पंजे 125। तो आपका रूट क्या आ गया भैया? आपका रेशियो आ गया 125 अनुपात 12। क्या आ गया भैया? आपका 125 अनुपात 12। राइट आंसर हो जाएगा 125 अनुपात 12। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है? क्लियर सभी को? चलो जी, ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, सभी ने ये नोट कर लिए होंगे। बहुत काम की चीजें हैं, सभी बच्चे नोट कर लो भैया। चलो जी, आरआरबी ग्रुप डी से क्वेश्चन पूछा गया भैया, देखें ध्यान से कैसा क्वेश्चन है। 6, 18, 39 और 1 समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? देखें ध्यान से, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भैया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? समानुपात का मतलब होता है भैया 4 बिंदियां, अनुपात का मतलब होता है डबल बिंदियां, ठीक है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है? तो डबल बिंदियों का मतलब होता है बटे में, 6 बटे में 18 बराबर, इसका मतलब होता है बराबर। समानुपात मतलब समान। 39 बटे में 1, हमें नहीं पता यहाँ पर कितना आएगा। 3 बार 3 से आर पार गुना कर दो भैया, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 2 11। तो भैया क्या आ गया आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देख लें भैया कैसे समानुपात को सॉल्व करना है, ठीक है? कितना आ गया? 117 आ गया भैया। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताएं सभी बच्चे ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से बताएंगे भैया। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया भैया, किसी पहले 3 अनुपात दे रखे हैं, 3, 5, 21 और चौथा आपसे भैया पूछा गया है। तो आप इनको ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 बटे में 5, 21 बटे में x। 3 से भैया 7 बार, 7 पंजे 35। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से सीख लो, उसके बाद तुरंत आप क्वेश्चनों को बनाकर आएंगे भैया पेपर के अंदर, तुरंत आप क्वेश्चनों को बनाकर आएंगे भैया पेपर के अंदर, ठीक है? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन भैया। क्लियर सभी को? चलो जी, लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, देखें ध्यान से। मध्य अनुपाती पूछा है भैया दोबारा से एलपी टेक्नीशियन में, पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के अंदर पूछा है। तो यहाँ पर कितना लिख रहा है? मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? 0.16 गुना में 0.64। इनका क्या है भैया? रूट है। क्या है भैया? रूट है, ठीक है? इसका क्या हो गया? 4 हो गया भैया, और इसका कितना हो गया? 8 हो गया। 8 चौक 32 हो गया। अब मुझे आप ये बताएं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अक्षर, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अक्षर, तो भैया आंसर में भी पॉइंट के बाद कितने आएंगे? 2 अक्षर आएंगे। ऑप्शन नंबर डी 0.32। कितना हो जाएगा भैया? 0.32। कभी आप इसको गुना करने बैठ जाए, गुना नहीं करना है, ठीक है? उसको अलग अलग आप सॉल्व कर सकते हो। चलो जी, ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले भैया लॉक कर दें सभी बच्चे। शेयर करते रहे आप लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते रहे भैया, ठीक है? जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ेंगे आपको मजा आएगा भैया कंपटीशन का, आपको पता चलता रहेगा कौन कितने पानी में है, कैसा कंपटीशन चल रहा है, ठीक है? चलो जी, सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत ही शानदार भैया। कौन से हैं मेरे भाई? सिक्के वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सिक्के वाले, ठीक है? एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। कितने अनुपात दे रखा है? 5, 7 और 8। भैया जब भी सिक्के दे रखे हो और मूल्य दे रखा हो, उनका रुपए दे रखे हो, अनुपात दे रखा हो, तो दोनों को क्या कर देते हैं भैया? गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों को क्या कर देते हैं भैया? दोनों को क्या कर देते हैं? 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 10 अस्से 80। सीधा आपको याद रखना है, जब आपको अनुपात दे रखा हो, सिक्के की संख्या दे रखी हो, यानी सिक्के दे रखे हो, किस किस के अनुपात दे रखा और मूल्य दे रखा हो रुपए में, तो आपको ऊपर नीचे की गुना कर देनी है भैया। क्या कर देनी है? गुना कर देनी है। तो भैया ये 5 बार, ये 7 बार और ये 16 बार। क्लियर सभी को? 16 पंजे 80। क्लियर? किसका पूछा है भैया? 5 रुपए के सिक्के पूछे, देखें ध्यान से।
16 किसके पूछे हैं भैया? 5 रुपए के पूछे हैं भैया। 5 17 35, 10 8 से 80। ठीक है, ये भैया 2 आएगा। 1 मिनट, 5 से काट रहे हो ना आप इसको, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका पूछा है 7 बटे में कितना आ गया? 25। कितनी राशि है भैया? 1250। 25 पंजे 150, 7 पंजे कितना हो गया भैया? कितने रुपए आ गए मेरे भाई? 350 रुपए। जब रुपए में से निकालें तो 350 रुपए ही आएंगे ना, लेकिन इसने क्या कहा है? 5 रुपए के सिक्के। 1 रुपया 5 का है भैया, तो भैया उसमें सिक्के कितने बनेंगे? 350 रुपए बनाने में 70 सिक्के बनेंगे भैया। इस बात को आप ध्यान रखना, कभी आप डायरेक्ट 350 ही लगा दो, क्योंकि 350 तो रुपए हैं और एक सिक्का 5 का है, तो कितने सिक्के बनेंगे? 350 रुपए में 70 सिक्के बनेंगे भैया। कितने बनेंगे? 70 सिक्के बनेंगे भैया। ठीक है, ऑप्शन सी भैया लॉक कर दो सभी बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछा जा रहा है, देखें ध्यान से, सिक्के से ही। आरआरबी एनटीपीसी भैया, सारे सिक्के वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लें भैया। ठीक है, कोई समस्या नहीं आई किसी बच्चे को। राकेश के पास 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के और कुल 60 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं भैया? 60 सिक्के। हमें नहीं पता 2 के कितने, 5 के कितने। ये 2 के भैया और ये 5 के। ये हमने x मान लिया और ये कितना मान लिया? 60 माइनस x। ध्यान से देखना भैया, कुल सिक्के भी दे रखे हैं और रुपए भी दे रखे हैं, दोनों चीज दे रखी है। अब देखना कैसे करेंगे, आप ऑप्शन से भी बताऊंगा अभी, ऑप्शन से कैसे करेंगे, दोनों चीजें देखना भैया। यहाँ पर 2 रुपए के सिक्के 2 से गुना कर दो, यहाँ पर 5 के तो 5 से गुना कर दो। दोनों की कुल राशि कितनी है भैया? 240 है। कुल राशि कितनी है? 240। तो कर दो भैया 2x प्लस में 300 माइनस के 5x बराबर है 240। ये कितना बच गया? माइनस के 3x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे? 60। माइनस से माइनस कितने कट गए भैया? 20। तो x क्या माना था? 2 रुपए के सिक्के कितने आगे? 20। 5 रुपए के सिक्के कितने? 60 माइनस 20 कितने आगे भैया? 40। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर D4 दिलवानी भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देख लें भैया। क्लियर सभी को? अब देखें, कुल संख्या कितनी बननी चाहिए? 60। इनकी तो 60 बन ही नहीं रही भैया, ये तो ऑप्शन दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें, 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2। 10 दूनी 20 और 50 रुपए के 5। 50 पंजे 250, 250 और 20 कितने रुपए हो गए? 270। इसने कितने रुपए दे रखे हैं? 240। ये होगा ही नहीं भैया, ये भी नहीं होगा। क्लियर? आप ऐसे ऑप्शन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सभी को? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछा गया भैया? किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, उसमें 44 गेंद लाल गेंद थी भैया। यहां पर लाल गेंद और ये नीली, 44 लाल थी और नीली कितनी थी भैया? 36। 4 से भैया 11 बार और 4 से कितनी बार? 9 बार। क्लियर? अब उसने क्या कहा? यदि नीले गेंदों की संख्या कितनी हो? 54 हो, तो 9 का 54 भैया, 9 बता रहा है 54 का कितने गुना है इसका? ये 6 गुना। जब ये इसका 6 गुना है तो भैया इसका भी 6 गुना होगा ये, तो कितने हो जाएंगे भैया? लाल गेंदों की संख्या 66। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कॉन्सेप्ट को सीखें, ध्यान से करने की कोशिश करें, कैसे कैसे बताई जा रही है। कठिन नहीं है चीजें, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे किया जा रहा है। क्लियर सभी को? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें आप लोग ध्यान से, क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है? आय का और बचत का, आय का और बचत का, ये भी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से इनको समझना है भैया कैसे करना है। ठीक है, देखें, ए और बी की आय का अनुपात आय, और यहां पर क्या है भैया? बचत। ठीक है, आय और बचत और भैया खर्च। ठीक है, आय
माइनस खर्च बराबर है क्या होता है भैया, बचत होता है। सभी को पता है जितने रुपए आपके पास है उसमें से कितने खर्च हो गए, कितने बच गए, तो वो बचत होगी नहीं होगी, बताएं मुझे ध्यान से। ठीक है, चलो जी देखें हम ध्यान से। आय को मान लिया मैंने x और बचत को मान लिया मैंने y, बचत को मान लिया मैंने y। क्लियर, अब देखना ध्यान से। आय कितनी है भैया, पहले वाले की आय है 5x और भैया पहले वाले की बचत कितनी है 2y। पहले वाले की बचत कितनी है भैया 2y, 2y बराबर है, तो कितना खर्च कर रहा है पहले वाला भैया 35,400 रुपये। एक इक्वेशन बन गई आपके सामने भैया, कोई दिक्कत। दूसरी देखें, दूसरा कितना है 7x माइनस कितना भैया 3y बराबर है कितना कर रहा है भैया 48,600। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हो भैया आप लोग, सभी को बताया हुआ है सॉल्व करना इक्वेशन कैसे की जाती है। देखें तो ए और बी की आय में अंतर बताएं भैया, ए और बी की आय में अंतर बताएं। क्लियर, तो हमें x का मान पता चल जाए तो भैया आय में अंतर हम बता देंगे। ठीक है, तो x का मान पता करना है हमें, तो हम y को बराबर कर लेंगे। किसको बराबर कर लेंगे, इसको। तो इक्वेशन 1 को भैया गुना कर दो आप लोग 3 से, और इक्वेशन 2 को आप गुना कर दो भैया 2 से, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर भैया, करें गुना 3 पंजे 15x माइनस के 3 दूनी 6y बराबर 0 0 3 चौक 12 1 3 पंजे 15 और 1 16 3 तिया 9 और 1 10। यहाँ से करें भैया इसको 2 से करें, 2 सत्ते 14 माइनस 2 तिया 6y बराबर 0 0 2 छिक्के 12 1 2 अट्ठे 16 और 1 17 1 2 चौक 8 और 1 9। चलो भैया, साइन अगर अलग अलग हो तो साइन को बदलने की जरूरत नहीं है, साइन एक जैसे हो तो भैया नहीं कटते हैं, अलग अलग साइन करते हैं। ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये से कट गया, यहाँ से बचा भैया x बराबर है, ये कितना बचा यहाँ से ध्यान से देखें भैया 0 0 2 में से 2 गया 0, ये कितना बच गया 9, कितना भैया भैया 9। क्लियर, 0 0 2 9 और 7 16 9 और 1 10 9,000। तो भैया x का मान कितना आ गया मेरे भाई 9,000। अब क्या कहा है a और b की आय में अंतर, अंतर कितना है भैया इसमें देखना ध्यान से, 5:7 दे रखा है आय का, अंतर कितना है रेशो में 2 का, 7 और 5 के अंतर कितना है 2 का। तो भैया 1 का कितना है 9,000, तो 2 का कितना हो जाएगा भैया 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा भैया 18,000। क्लियर, सभी को कितना हो जाएगा भैया 18,000 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें भैया 1 मिनट के लिए, सभी बच्चे ध्यान से देख लें भैया। 18,000 हो गया अंतर। ठीक है, आय बराबर है, आय माइनस खर्च बराबर बचत। अब इसमें जो भी दे रखा है भैया उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन के हिसाब से हमारा मान आ गया भैया, अंतर पूछा था तो अंतर हमने रेशो का ले लिया, डायरेक्ट उससे क्या कर दिया गुना कर दिया। ठीक है, जल्दबाजी कोई बच्चा ना करे, ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को बनाए। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी भैया, रेशो आपसे पूछा गया ए रेशो डी का, बनाएंगे सभी बच्चे भैया। ए और बी का कितना दे रखा है भैया 2:3, और बी और सी का कितना दे रखा है 2:3। क्लियर भैया, बना लो पहले ए बी सी का बना दो, यहाँ 2 और यहाँ 3 4 भैया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, जो जगह खाली है उसके साइड वाला ही उसको चिपका देते हैं भैया। ठीक है, तो ये ए का, ये बी का और ये सी का, तो भैया 4 6 और 9। अब देखें ध्यान से, सी और डी का कितना दे रखा है, सी के नीचे सी को लिखो 3:4, यहाँ कितना है भैया बराबर में लिख दो 9, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ भी 3 लिख दो, तो 4 तिया 12। अब किसका पूछा है ए अनुपात डी का, ये कितना 18, ये 9 तिया 27, ये 9 चौक 36। ठीक है भैया, ए बी सी डी का आ गया, ए और डी का पूछा है, ए का कितना है 12, डी का कितना है 36, कट रहा है काट दो 1:3, नहीं कटता है वहीं छोड़ दो, आंसर आ गया 1:3, ऑप्शन नंबर डी भैया, ऑप्शन नंबर डी।
आपको रेशो को बनाना आना चाहिए। सबसे पहले काम है रेशो को बनाना। अगर आप सीख जाओगे धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें आप लोग क्या क्वेश्चन दिया गया है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सारी चीजें एक एक टाइप बाय एक एक टाइप के क्वेश्चन जैसे भी चैप्टर से बनते हैं सारी टाइप के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, जो भी बच्चा अच्छे से करेगा, अच्छे से निरंतर प्रयास करेगा, उसको कोई भी गड़बड़ नहीं होगी पेपर के अंदर। और जो बच्चा भैया टाइम पास के तौर पर देखेगा तो भैया उसका जो पेपर का 1.5 घंटा है, गणित के क्वेश्चन उसको बहुत सताने वाले हैं, बहुत परेशान करने वाले हैं अगर आपने ध्यान से नहीं बनाई चीज को। ठीक है, देखें भैया कुछ फूलों में ए बी सी और डी का अनुपात दे रखा है। ए बी सी और डी का अनुपात दे रखा है भैया 3:4, अनुपात 5, अनुपात 7। यदि एक को 192 फल मिले, किसी को भी मिल रहे हैं, तो उसका रेशो क्या है भैया 3, उसी के बराबर लिख दो उसको। तो एक के हिसाब से 3 छींग 18, 3 चौक 12, यानी एक को कितने मिल रहे हैं भैया 64 मिल रहे हैं। जिसका भी बोला है उसी के रेशो के बराबर पुट कर दो उसको, 64 मिल रहे हैं। तो क्या पूछा है, बी और सी दोनों को मिलकर। अब हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। बी और सी का रेशियो कितना है भैया, देखें 5 और 4 कितना हो गया 9, तो एक साथ ही हम कर देंगे। एक का कितना है 64, तो 9 का कितना आ जाएगा, देखें भैया 9 चौक 36, 9 छींग 54, 54 और 3 57, तो कितने आ जाएंगे भैया 576। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका क्या हो जाने वाला है भैया 576, ऑप्शन नंबर ए। शेयर कर दें भैया सभी बच्चे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भैया सभी बच्चे अपने भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को, सभी को जोड़े भैया जल्द से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग आप भैया क्लास के साथ बच्चों को जोड़े, शेयर करते रहे सभी ग्रुपों में। चलो जी आरआरबी जेई भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक काम को पी क्यू आर और एस का अनुपात दे रखा है भैया। ठीक है, पी क्यू आर और एस अनुपात दे रखा है भैया कितना, 2 3 5 और 4, ये अनुपात दे रखा है। कोई काम इन लोगों ने किया है, इस हिसाब से इनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ भैया। इस हिसाब से जैसा जिसने काम किया है उसी हिसाब से उसको पैसा मिला है। ठीक है, तो उसका कुल पैसा उनके पास कितना था भैया 4200 रुपये। उसमें से किसको सबसे ज्यादा मिला, राशि मिली, किसको सबसे ज्यादा मिली मुझे ये बताएं। जो काम ज्यादा करेगा उसको राशि भी ज्यादा मिलेगी, यानी जिसका रेशो ज्यादा होगा उसको राशि भी ज्यादा मिलेगी, ये पक्का है। सबसे ज्यादा रेशो किसका है भैया, आर का। आर का कितना है 5, टोटल कितना 5 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, गुना में कितने में से बांटी गई है भैया 4200 में से। 14 तिया 42, 300, 5 तिया 15, तो सबसे ज्यादा राशि आर को मिली है। कितनी मिली है भैया 1500 रुपये मिली है। कितनी मिली है 1500 रुपये की राशि मिली है भैया। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आए सारी टाइप एक एक करके हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सभी बच्चे ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें, आगे चीज़ों को बढ़ाते रहें। आप लोग धीरे धीरे नोट्स भी बनाते रहें, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें भैया। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा भैया। जैसे जैसे क्वेश्चन आज के सेशन में थे हमने आपको बताए हैं। सभी बच्चे ईमानदारी से अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा नहीं आ पाया है वो बाद में देख ले भैया, कोई बात नहीं। ठीक है, आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की जा रही है बिल्कुल। तो आप सभी का दायित्व बनता है कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत करें ताकि माँ बाप का सपना आपके पूरा हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए सरकारी नौकरी का। ठीक है भैया, तो आज के सेशन को यहीं विराम करेंगे। आई होप सभी ने अच्छे से जवाब दिया, अच्छे से सीखने की कोशिश की है। ऐसे ही आप लोग सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहो। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।